अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उसके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला डीपी लगा लो। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत्यात में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन, खुद के जीवन के निर्माण में किया था, उसकी डायरेक्शन। जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट, सेल्स की दुनिया में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो किसी भी आदमी पे, राइट, whoever the person, राइट, दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक, रिजेक्शन जो झेलने की जो उसके पास जो शक्ति है, पावर जो है, वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी ब्रह्मास्त्र रट के जाइए, बाजार आपको रिजेक्ट करेगी। आप सेल्स पे 1000 किताबें पढ़ लीजिए, फिर भी आप रिजेक्ट होंगे। आप मोदी बन जाइए या कोई भी बन जाइए, 4 आदमी आपको फिर भी गाली देगा, बढ़िया आदमी नहीं। क्या प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, फिर भी लाखों लोग हैं जो गरियाएंगे, बढ़िया से गरियाएंगे। सिंपल बात है, जिसको सेल्स की दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने हैं, उसके पास पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको रिजेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। आप मेरे को रिजेक्ट करो, सेलेक्ट करो, मेरी खोपड़ी में बात घुस गई है कि अगर मैं 1 से 2 साल वो किया जो मेरे को करना चाहिए तो मेरे को वो मिल जाएगा जो मेरे को मिलना चाहिए, राइडा, मेरे को मिल जाएगा, राइडा। एक स्टोरी थी ना बचपन में, एक टोपी बेचने वाला जा रहा था, रास्ते में नींद आई, सो गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे बंदर, उन्होंने सारे बंदरों ने टोपियां ले ली। ये देखा, उठा, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने यूं किया, बंदरों ने किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने भी टोपी फेंकी, गट्टर बांध के चला गया। यहाँ तक सुनिए ना, अधूरी है, क्लाइमेक्स आज बाकी है। 100 साल बाद उसका पोता, वो भी टोपियां बेचता था, दूर जा रहा था, रास्ते में नींद आने के लिए, वापस रेस्ट करने के लिए, और बैठ गया एक जगह पर और लेट गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। जब ये उठा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। बंदरों ने जब टोपियां उठा ली तो इसको दादा याद आया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। तो उन्होंने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? कि हमारे भी दादा था। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए न छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है किसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे, चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा।
आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ आ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा अदृश्य शक्तियों में अगर कोई शक्ति है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इस दुनिया में अगर कोई इंसान मोटा है तो बिना कारण है क्या? कारण है भाई। अगर कोई इंसान पतला है तो बिना कारण है क्या? कारण है। इस दुनिया में कोई इंसान के पास बहुत गहरी दौलत है, बिना कारण है क्या? कारण है। कोई गरीब है, पूरे जीवन संघर्ष करता चला जा रहा है, बिना कारण है क्या? बिना कारण धरती पे पत्ता नहीं हिलता भैया, बिना कारण कुछ हो नहीं सकता। कारणों की श्रृंखला है रे। ऐसी सीरीज जिसमें जिस इंसान को यह पता चल गया, हो हे प्रभु, प्रकृति में आज तक जो मुझे मिला है उन सब के पीछे एक कारण है, कारण के बिना काम नहीं होता है। हर जो परिणाम हमने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देखा है उसका कारण है। लेकिन हमसे भूल कब हो जाती है? जब हम रूट कोज को भूल जाते हैं और दोष किसी निमित्त के ऊपर देने लग जाते हैं। निमित्त वो जिसकी वजह से लगता है ये हुआ है, नहीं रे, कारणों की पूरी सीरीज है। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते, उतना पढ़िए ना कि औकात ना हो किसी के कि पूछ सके। वो नहीं किए थे पीएचडी, नहीं पीएचडी नहीं किए थे वो। उनको पीएचडी की जरूरत क्या है? कहे कि टाइम ही नहीं, हमको रिसर्च करना है। पीएचडी करने के लिए कोर्स फॉलो कीजिए, ये नियम कानून थेसिस जमा कीजिए, बहुत सारा झमेला। कहे टाइम नहीं है हमारे पास उतना। उन्हें पीएचडी की उपाधि दे दी गई थी, लेकिन पीएचडी किए नहीं थे। अगर कोई नेता या कोई नॉर्मल व्यक्ति बिना पीएचडी किए अगर डॉक्टर लगा दे, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और आज हम आपको बता रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम पीएचडी नहीं किए थे, फिर भी आप गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या व्यक्ति थे? तो किरदार में वो दम होना चाहिए कि आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होना चाहिए। समझा? भीमराव अंबेडकर साहब, इतनी डिग्री थी कि हम तुमको अपने पास से भी मंगा के बगा देंगे ना कि यो डिग्री आता तो आप मान लेंगे, हाँ भाई बहुत विद्वान आदमी तो हुआ ही होगा यहाँ पे। नहीं समझे? इतना पढ़े लिखे थे। तो जब भी पढ़ा लिखा रहिए तो आपके किरदार से आना चाहिए। अब 20 साल के लड़के की थोड़ी थोड़ी मूंछें होती है, तो जब पहली बार हटती है ना तो दुनिया कहती है अरे मैंने हटा दी। 6 अक्टूबर 2000 को मैंने मूंछें हटा दी तो लोगों ने कहा देखा देखा। मुझे पता ही नहीं है, जब जब गुरुओं ने बोला मैंने इम्पॉसिबल टास्क करना चालू किया, उस वक्त मुझे कहा सुन सूट पहन, तो कोई नहीं पहनता था। मेरे 10 किलोमीटर के रेडियस में सूट पहन के चालू हुआ। बजाज बॉक्सर बाइक थी मेरे पास, मैं काले कलर का सूट, व्हाइट कलर का शर्ट, रेड टाई, वो जा रहा है सपनों को लेके, क्योंकि मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया। मुझे लोग कहने लगे पागल हो गया क्या? समझ लेना दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास आता है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए?